अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के रिलेटेड, और क्या शिबा इनू कॉइन 2024 में वो एक जो 2021 में बुलिश देखने को मिला था, एक हैवी बुलिश अनएक्सपेक्टेड, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि शिबा इनू के अंदर ऐसा हो सकता है। और अभी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका किसी को कुछ नहीं पता, और कोई बंदा यहाँ पर ऐसा नहीं है जो 100% गारंटेड करे कि ये प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं है। ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। और शिबा इन्होंने इससे पहले किया। अब लोग ये चीज़ कह रहे हैं क्या 2024 में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हाल्विंग पीरियड भी है, कोइंस ने ऊपर जाना है, बीटीसी ने ऊपर जाना है। तो क्या शिबा इनू के अंदर भी ये चांसेस हैं कि वो आगे बढ़ेगा, बहुत ऊपर जाएगा? लाइक जो हम लोगों को ऑल टाइम हाई शिबा इनू का नज़र आता है, वो नज़र आता है 88 के ऊपर 40 के साथ, और बहुत ही करीब रह जाता है 10 किल करना, यानी कि हम लोग 30 में आ जाएंगे। और ये बात अपनी जो है वो ये बात आप नोट करके रख लें कि अगर शिबा इनू कॉइन 9-10 से अगर 50 पे आ सकता है और 5 से 40 पे आ सकता है, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम, और उसने 2-3 साल बड़ा अपनी वैल्यू को कंट्रोल रखा है। शिबा इनू कॉइन ने अपनी वैल्यू को कंट्रोल रखा है, यानी कि जिस फ्रेम के अंदर वो आज से 2 साल पहले आ गया, यानी कि 40 के अंदर आ गया। 2 साल ऐसे होते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं। एक बड़ा बुलिश दिया, एक बड़ा ऑल टाइम हाई दिया, वहाँ से फिर जैसे फिर जाहिर सी बात है वो जोर टूटा, बीटीसी गिरना शुरू हुआ, शिबा इनू गिरना शुरू हुआ, करते 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 वो टाइम फ्रेम सारे कॉइन्स के ऊपर गिरा। वो सब के साथ बीती है, सिर्फ शिबा इनू के साथ नहीं, हर कोइन हर अच्छे प्रोजेक्ट के साथ बीती है। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहता है मेरे साथ नहीं बीती? गाला के साथ बीती है, रोज प्रोजेक्ट के साथ बीती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ बीती है। पोल्का डॉट आप लोग देख ले क्या प्राइस थी क्या हो गई, सोल देख ले क्या प्राइस थी क्या हो गई, बाइनेंस प्रोजेक्ट देख ले क्या प्राइस थी क्या हो गई, अथेरियम कहाँ पे था कहाँ पे आ गया, 1000 से भी वैल्यू उसकी नीचे आ गई। तो सब प्रोजेक्ट्स के साथ बुरा हुआ है, सिर्फ शिबा इनू के साथ नहीं हुआ। और अब यहाँ पे लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि क्या शिबा इनू के अंदर ये दोबारा चीज़ हो सकती है। और अभी दोबारा से लोगों ने वही चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट कर दी हैं जो वो 2021 में किया करते थे कि भाई मुश्किल है शिबा इनू का, लोगों को ना फ्रॉड लगाओ, लोगों के साथ धोखा मत करो, लोगों को मत लूटो। यार हम कहाँ लूट रहे हैं? आप लोग $20-30 का भी अगर शिबा इनू कॉइन अपने वैलेट के अंदर रखते हो तो किसी की ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है कि यार अगर ये चीज़ लगा दी तो हो जी, इसको माँ बहन की गालियाँ भी निकालो, इसको सारा कुछ कह दो क्योंकि इसकी वजह से मेरे $20-30 डूबने जा रहे हैं। डूबे तो किसी के नहीं है। उस टाइम में जिस जिस बंदे के डूबे अपनी वजह से डूबे, और उन लोगों ने सेल कर दिया अपने कॉइन के, भाई ये स्कैम है, ये ऐसे है वैसे है। $49 बिलियन की मार्केट कैप एक मीम प्रोजेक्ट के अंदर भरी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मीम प्रोजेक्ट के अंदर इतनी बड़ी मार्केट कैप बनेगी। और ये न्यूज़ बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर आए थे, CNN, ठीक है, BBC, ठीक है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, अमेरिका के चैनल्स, रशिया के चैनल्स, चाइनीज चैनल के ऊपर ये न्यूज़ आई कि भाई मीम प्रोजेक्ट शिबा इनू $49 बिलियन की मार्केट कैप को हिट कर गया, और लोगों ने यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाया, अनलिमिटेड। और वो टाइम था हाल्विंग पीरियड के बाद का, ठीक है, हाल्विंग पीरियड के बाद का, ठीक है, 2021। तो अभी भी ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रख सकते हो, ये बिल्कुल ओरिजिनलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है। ऐसा हो सकता है और 100% हो सकता है, चांसेस हैं। अगर पहले हुआ है तो दोबारा हो सकता है। अभी आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट में जो भी चीज़ें नजर आएंगी वो सारी न्यू नजर आएंगी, ठीक है। अगर बीटीसी यहाँ पे 1 लाख की वैल्यू बनाता है तो वो उसकी लेटेस्ट वैल्यू होगी, वो पहले कभी 1 लाख को टच नहीं किया, ठीक है। अगर मैटिक कॉइन अपनी $5 को टच कर देता है, इसका मतलब उसका फर्स्ट टाइम $5 को टच करना होगा। शिबा इनू कॉइन अपनी ही हाई लेवल की प्राइस को टच करके आगे निकलने की कोशिश करता है, तो ये उसका अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक होगा। वो उसकी लेटेस्ट प्राइस होगी, वो नेक्स्ट जो टच करेगा उसमें किसको फ़ायदा है? उस प्रोजेक्ट के जो होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। और वो लोगों ने जो है वो चीज़ मूव की। मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझें, मेरी बातों को समझें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट में कोई बंदा किसी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दे सकता कि ये प्रोजेक्ट कल को ये करेगा, क्योंकि ये किसी जगह पे भी लीगल नहीं है। इट्स टोटली इलीगल प्लेटफॉर्म। क्रिप्टो में लोग हवा में काम कर रहे हैं,
मेरा पैसा रिस्क पे लगा हुआ है, आपका पैसा रिस्क पे लगा हुआ है। हम लोगों ने शॉर्ट वैलेट का इस्तेमाल कर करके प्रॉफिट बनाया है, फ्यूचर ट्रेड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। जो लॉन्ग वैलेट के लिए रखे हुए हैं कोई पता नहीं उसमें हमें कुछ पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हमने उसके लिए भी एक इजाफी चीज़ ये की हुई है कि डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर हम लोगों ने कॉइन्स जो है वो परचेज किए हुए। अगर इस एक्सचेंज के साथ कुछ हो गया तो ये एक्सचेंज तो है, अगर इस एक्सचेंज के साथ कुछ हो गया तो ये तो है, इस एक्सचेंज के साथ तो हो गया ये है। मैं आपके साथ यकीन माने मैं आपके साथ ब्लफ नहीं कर रहा। ये वो चीज़ें हैं जो समझने वाली हर बंदे को करनी चाहिए। मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल रहा। ये कोई बंदा जो गारंटी दे कि ये प्रोजेक्ट है भाई ये 100% देगा, किस बेस पे गारंटी देगा? जुबान से बोलना कोई बोलना होता है? जुबान, ये मेरी जुबान है जी आपको फ़ायदा देगा, ये है ही नहीं, ये चीज़ नहीं। कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई गवर्नमेंट, कोई अमेरिका का कोई जनाब जो बाइडन आके आपको बोल दे भाई मैं गारंटी देता हूँ। अगर जो बाइडन आके बोल देना कि मैं गारंटी देता हूँ शिबा इनू कॉइन स्कैम नहीं करेगा और ये आपको प्रॉफिट देगा और इसकी वैल्यू $0.1 होगी, तो यकीन माने यहाँ पर दुनिया में किसी के आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की। आप देखना होता है क्या, फिर उसी वक्त शिबा इनू ऐसे 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 आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको गारंटी मिल गई ऐसे बंदे की तरफ से जो है वो कहते हैं ना लीट एक सिस्टम होता है ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे, और अमेरिका सुपर पावर है। और सुपर पावर का मेन बंदा अगर कह दे कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ ये चीज़ होगी, तो दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, क्या उसका असर पड़ेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो अमेरिका की छोड़ो, इंडिया यहाँ पे बैठा हुआ है। इंडिया अगर फैसला कर ले कि भाई मैटिक प्रोजेक्ट है, पॉलीगॉन मैटिक, अब हम इसके अंदर मजीद काम करेंगे, हम इसको बैंक्स में भी अलाउ करेंगे, हम वो सारे होल्डर्स जो मैटिक कोइन को परचेज करते हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी सिक्योरिटी होगी, KYC होगी, सारा कुछ होगा। हम गारंटी देते हैं कि मैटिक आपके साथ स्कैम नहीं करेगा। यकीन मानो मैटिक की प्राइस आपको $15 भी नजर आएगी। दिन में तारे देखोगे, ओ हो जी मैटिक $15 का। हर जगह पे हर लेवल पे न्यूज़ का असर होता है। मैं बोलूँगा मेरा असर वो नहीं होगा, मेरे ऊपर जो है वो कोई बंदा बोलेगा उसका असर मेरे से थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर स्टेट लेवल पे बोल रहे उसका असर और होगा। फिर आपकी स्टेट की क्या दुनिया में वैल्यू है उसका एक अलग असर होगा। जैसे कि अमेरिका एंड इंडिया, मैं कहता हूँ इंडिया एक बड़ी मार्केट है और अमेरिका एक बड़ा सुपर पावर है, ठीक है, तो उसका एक असर होता है। इन्वेस्टर आते हैं, लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो ये होता है। तो ये चीज़ें मेरे भाइयों समझे, मैंने आपको ये चीज़ें बताने होते हैं, गारंटेड किसी चीज़ की नहीं होती। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। बाइंग सेलिंग आपकी अपनी मर्जी से, हमारा न्यूज़ अपडेट इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करना मकसद होता है, ठीक है। तो शिबा इनू कॉइन 2024 में आप लोगों को ऐसा हैरान कुन काम करके दिखा सकता है एक बार फिर। इस बार क्या पता $49 बिलियन की ना हो, इससे ज़्यादा की हो, $60 बिलियन की हो, $70 बिलियन की। ये कुछ यार नॉर्मल अमाउंट है। $1 बिलियन में खेलने वाले लोग अब जो है वो आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये गेमें कैसे खेली जाती हैं, ठीक है। हमारी तो प्राइस यार $20-30 के ऊपर हम लोग जो है वो एक दूसरे का गला काटने पे आए हुए होते हैं, दूसरे की माँ बहन एक कर रहे होते हैं, ठीक है, गालियाँ गंदी गंदी निकाल रहे होते हैं कि ओहो जी मैंने $20 इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तेरी बहन की, तेरी माँ की, ये वो। फ्यूचर ट्रेड में इतना नुकसान कर दिया, स्पॉट के अंदर इतना नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। देखे ना, कोई बंदा अगर आपको कहता है भाई $1000 इन्वेस्टमेंट करो, मैंने किसी को नहीं बोला $1000 इन्वेस्टमेंट करो, मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने हमेशा जो है वो कहा कि भाई आपकी अपनी मर्जी है, जितनी आपको समझ है, अगर आपका इत्मीनान, आपका भरोसा बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आपका यकीन बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आप लोग बहुत थोड़ी सी वैल्यू करोगे, वो $20-30 की, और ये कितनी बड़ी वो वैल्यू नहीं है $20-30। अगर आप $20-30 के साथ ही मार्केट में उतरे हो तो फिर भाई वो तो रिस्क ही है ना टोटल, ठीक है। आप फिर समझ सोच के मार्केट में घुसो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। लोग बड़े बड़े थोड़े पैसे लेकर आते हैं मार्केट में, लेकिन वो अपने साथ माइंड भी लेकर आते हैं कि मैंने सीखना है, समझना है, उसके बाद मैंने 1 से 2 बनाने हैं, 2 से 3 बनाने हैं, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा करके उसने बंदे ने। तो यहाँ पे लालची लोग भी बड़े आ जाते हैं जो लालच कर जाते हैं, ओ जी मेरा नुकसान हो गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं। यकीन माने ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने लाखों लाए और लाखों ही डुबो के गए हैं, जितने लाए सिर्फ डबल करने के लिए। पता है कोई नहीं, आए हैं पैसा लगाया ख़त्म, आए हैं पैसा लगाया ख़त्म। 50-50 हज़ार किसी ने डुबो दिया, किसी ने लाख डुबो दिया, किसी ने 2 लाख डुबो दिया। जी हमें बताओ ना कौन सा कैसे फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा, हम क्यों बताएं ये क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा।
हम तो जिस सिस्टम के साथ चल रहे हैं, जिस तरह हमने एक सोचा हुआ है कि इस तरह चलो फ़ायदा होगा, हम उस तरह चल रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है। हमें भी तो उधर से फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी तो इधर से फ़ायदा हो रहा है, मुझे कहाँ से फ़ायदा हो रहा है बताएं ना। मुझे भी इसी प्लेटफॉर्म से फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं अटैच हूँ। मुझे कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, आपको क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा है? इसका मतलब कोई इशू तो है ही है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट टाइम दुआ दे के बहुत करके। अल्लाह हाफ़िज़।